हमला हुआ, एयर डिफेंस ने 2 ड्रोन मार भी गिराए, लेकिन तीसरा ड्रोन परमाणु ऊर्जा संयंत्र के जनरेटर तक पहुंच गया। पर जानते हैं सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर ये हमला नहीं है, सबसे बड़ी खबर है वो सन्नाटा जो इस हमले के बाद अबू धाबी से गूंज रहा है। आखिर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई इस बार चुप क्यों है? मामला बेहद संवेदनशील है। यूएई की बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाहरी बाउंड्री पर एक ड्रोन ने इलेक्ट्रिकल जनरेटर को निशाना बनाया। राहत की बात यह है कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ, चारों रिएक्टर सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल ये है कि अरब जगत के इस इकलौते और सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने तक ये ड्रोन पहुंच कैसे गया? अब इस कहानी में आता है वो ट्विस्ट जिसने सबके होश उड़ा दिए। यूएई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ड्रोन पश्चिमी सीमा से आए थे, यानी समंदर के रास्ते ईरान की तरफ से नहीं बल्कि सऊदी अरब की दिशा से जमीन के रास्ते। तो क्या ये ड्रोन यमन के हुतियों ने दागे या इराकी नेटवर्क ने सऊदी के रेगिस्तानी कॉरिडोर का इस्तेमाल किया, या फिर कहानी कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे सार्वजनिक करना फिलहाल राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से बहुत भारी पड़ सकता है। इस चुप्पी के पीछे का सच क्या है? क्या पर्दे के पीछे मिडिल ईस्ट में कोई नया गेम शुरू हो चुका है? देखिए इस रिपोर्ट में। संयुक्त अरब अमीरात के हवाई क्षेत्र में 3 ड्रोन घुसे, 2 को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन तीसरा अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और उसने बारकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहरी हिस्से में स्थित एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर को निशाना बनाया। सबसे बड़ी बात यह नहीं कि हमला हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई, जो आमतौर पर कुछ घंटों के भीतर जिम्मेदार पक्ष का नाम ले देता है, इस बार पूरी तरह चुप है। और यही खामोशी अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पुष्टि की है कि तीनों ड्रोन देश की पश्चिमी सीमा से दाखिल हुए थे, यानी अबू धाबी के अल धाफरा क्षेत्र की दिशा से। एयर डिफेंस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और 2 ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए, लेकिन तीसरा बारकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहरी परिधि तक पहुंच गया। अधिकारियों के मुताबिक किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, रेडिएशन लीक नहीं हुआ और प्लांट के चारों रिएक्टर सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। आग पर भी जल्दी काबू पा लिया गया, लेकिन तथ्य यही है, एक ड्रोन परमाणु ऊर्जा संयंत्र तक पहुंच गया। अब सबसे दिलचस्प सवाल आता है, हमला किसने किया? क्योंकि अबू धाबी की पश्चिमी सीमा ईरान की तरफ नहीं खुलती, वह सऊदी अरब की दिशा में है, यानी ड्रोन समुद्र के ऊपर से नहीं बल्कि जमीन के रास्ते पश्चिम से आए। इससे पूरा नैरेटिव बदल जाता है। एक संभावना यमन के हुती विद्रोहियों की है, जिन्होंने 2022 में भी अबू धाबी एयरपोर्ट और तेल सुविधाओं पर ड्रोन हमले किए थे। दूसरी संभावना इराक में मौजूद ईरान समर्थित नेटवर्क की है, जिनके पास लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन मौजूद हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ड्रोन इराक या किसी और क्षेत्र से लॉन्च होकर सऊदी रेगिस्तानी कॉरिडोर के रास्ते यूएई तक पहुंचे हों। और तीसरी संभावना शायद सबसे संवेदनशील है कि जांच में कुछ ऐसा सामने आ रहा हो जिसे सार्वजनिक करना फिलहाल राजनीतिक या सैन्य रूप से बेहद भारी पड़ सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2026 में क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने के बाद यूएई पर कई हमले हो चुके हैं। फजायरा से लेकर ऊर्जा ढांचे तक जब भी ईरान या उसके सहयोगियों पर शक हुआ, अबू धाबी ने खुलकर आरोप लगाए। लेकिन इस बार रक्षा मंत्रालय का बयान बेहद सावधान और संतुलित है। जांच जारी है, बस इतना कहा गया है। कोई नाम नहीं, कोई सीधा आरोप नहीं, और लक्ष्य भी बेहद प्रतीकात्मक है। बरकाह सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है, ये पूरे अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसमें 4 रिएक्टर हैं और जो यूएई की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। ऐसे स्थल के बाहरी हिस्से तक ड्रोन पहुंचना खुद में एक संदेश है। किसी ने दुनिया को यह दिखाना चाहा कि वह यूएई के सबसे संवेदनशील और सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों तक पहुंच सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि जांच पूरी होने के बाद यूएई आखिर किसे जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि वह जवाब सिर्फ इस हमले के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि यह भी उजागर करेगा कि मध्य पूर्व के इस बढ़ते संघर्ष में पर्दे के पीछे वास्तव में क्या चल रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.